ओके, सो इस वीडियो में हम इफ़ ब्लॉक के बारे में देखेंगे। ठीक है, पूरा इफ़ ब्लॉक का सिंटैक्स देखेंगे पाइथन में क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इंडेंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम ये पाइथन के इफ़ ब्लॉक से ही समझेंगे। सबसे पहले हमने एक इफ़ ब्लॉक का सिंटैक्स देखते हैं। ये देखिए, हमने लिखा इफ़ 3 इज़ ग्रेटर देन 2। अब देखिए सेमी कॉलन लगाएंगे हम, और जैसे मैंने एंटर दबाया तो ऑटोमेटिकली इसने कुछ स्पेसेस छोड़ दी यहाँ पे, है ना, ये वाली स्पेसेस। इसी को इंडेंटेशन कहते हैं। मतलब जो आपने कंडीशन दी और जब उसके अंदर आप कोड लिखेंगे तो वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब मैंने लिखा इफ़ 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो अब कोड लिखते हैं इसका। जब 3 2 से बड़ा है तो आप क्या करेंगे, प्रिंट ट्रू। ओके, तो जब हमने इसको रन किया तो देखिए ट्रू दिखा। क्यों? अब देखिए इफ़ 3 इज़ ग्रेटर देन 2 था, मतलब वो कंडीशन ट्रू है, और उसने फिर तभी अपना अंदर का कोड एग्जीक्यूट किया जो कि था प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ क्या, ट्रू। ओके, तो अगर हम ऐसा लिखते कुछ, इफ़ 3 इज़ लेस देन 2 और सेमी कॉलन एंड एंटर दबाया मैंने, इंडेंटेशन आ गई फिर से, और लिखा प्रिंट ट्रू। अब देखिए क्या 3 लेस देन 2 है? नहीं, फॉल्स है स्टेटमेंट। तो इसका मतलब इफ़ ब्लॉक के अंदर का जो कोड है यानी कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए रन करा तो बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो अब यहाँ से हम यहाँ से बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा कि इफ़ ब्लॉक हमने जब लिखा उसके अंदर हम लिखते हैं कंडीशन, है ना। अब जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर का जो कोड है ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, कब होगा एग्जीक्यूट? ये जब भी कंडीशन ट्रू होगी हमारी। कौन सी कंडीशन? जो हमने इफ़ ब्लॉक में ऊपर दी हुई है। ओके, और लास्ट टाइम ये इंडेंटेशन है, मतलब जो कोड है हमारा वो राइट साइड में शिफ्ट होना चाहिए। किससे? जो हमारी कंडीशन है उससे। ये पाइथन का सिंटैक्स है किसका, इफ़ ब्लॉक का। ओके, तो अब आपको मैं बताता हूँ एक बेसिकली नया लूप करके बताता हूँ। अच्छा, अब देख लिया हमने लिखा इफ़ ट्रू। ठीक है, मिस्टेक बहुत हो जाता है मुझसे। इफ़ ट्रू प्रिंट एग्जीक्यूट इफ़ ब्लॉक। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैंने कंडीशन में ऑलरेडी जस्टिफाई कर दिया कि ट्रू है। हमें नहीं पता, बस ट्रू है। जो मेरी कंडीशन, जो भी कंडीशन है बस ट्रू है। ठीक है, तो अब जब ये चीज़ मैंने आपको बताया, जैसे ही इफ़ के अंदर की कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा देखिए वही चीज़ एग्जीक्यूट हो गई, है ना। समझ रहे हो ना आप सभी? और सिमिलरली अगर मैं लिखता, यहाँ पे लिखते, ये देखिए नेम एरर ऐसे आ गया क्योंकि हमने डिफ़ाइन नहीं किया कि कंडीशन क्या है। ठीक है, तो जब मैं लिखता हूँ इफ़ फॉल्स, है ना, तो प्रिंट एग्जीक्यूट। अब देखिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इफ़ के अंदर जो कंडीशन है वो ऑलरेडी फॉल्स है, तो उसके अंदर का कोड बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखो रन किया मैंने, बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं हुआ कोड। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। ठीक है, तो अब एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं हम, उसके थ्रू हम समझेंगे इफ़ एल्स ब्लॉक। अब प्रोग्राम क्या होगा हमारा, अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। प्रोग्राम है कि हम यूज़र से एंटर करवाएंगे कोई वैल्यू, कोई इंटीजर, और हम आउटपुट में डिस्प्ले करेंगे वेदर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो चलो प्रोग्राम बनाते हैं बिफ कंडीशन से। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया var1, और यहाँ पे int लिखा हमने। int से मतलब कि जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी। इनपुट एंटर द नंबर। ओके, तो देखिए इनपुट फंक्शन से क्या होगा, हम यूज़र के थ्रू वैल्यू एंटर करवाएंगे। मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो रन किया, ये इनपुट ने किया, एंटर द नंबर जो है वो स्टेटमेंट लिखी हुई आई, और इनपुट के थ्रू ये ब्लॉक बन गया जहाँ पे हमने अपनी वैल्यू डाल दी, और वो जाके स्टोर होगी किसमें, var1 में। ठीक है, तो वेरिएबल 1 में हमने वैल्यू स्टोर कर दी। अब हमने लिखा इफ़ var1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर सेमी कॉलन, एंटर दबाया, प्रिंट नॉन नेगेटिव वैल्यू, है ना। जो भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी वो नॉन नेगेटिव ही होगी डेफिनेटली।
अब एल्स ब्लॉक की स्टेटमेंट देखते हैं हम। अब हमने क्या किया, देखिए एल्स जो है वो बिल्कुल इफ़ के नीचे आएगा, मतलब पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब एल्स सेपरेट है ना, तो उसका वो इफ़ के कोड के अंदर नहीं आएगा। एल्स तो एक सेपरेट कंडीशनल ब्लॉक है ना, तो अब इसका अपनी इंडेंटेशन होगी, है ना। तो अब हमने फिर से लिखा प्रिंट नेगेटिव वैल्यू। तो अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। जब हमने इसको रन किया तो एंटर द नंबर आ गया, और जैसे ही हमने 5 डाला पहले तो नॉन नेगेटिव वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। अब दोबारा से रन करते हैं, -1 डाला तो नेगेटिव वैल्यू, जो कि सही बात है। लास्ट टाइम रन करते हैं, अब मैंने 0 डाला तो 0 भी तो नॉन नेगेटिव वैल्यू ही है ना। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक। अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं हम, ठीक है। इफ़ एल्स तो हम समझ गए, अब मल्टीपल एल्स स्टेटमेंट्स चाहिए होंगे हमें। चलो एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। मल्टीपल इफ़ एल्स, तो हमने एक वेरिएबल बनाया नेम, इसमें डाल दिया हमने अभी, जो कि मेरा नाम है, ठीक है। तो अब हमने लिखा इफ़ नेम इक्वल टू, अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डबल इक्वल टू है, जो कि इक्वालिटी चेक करता है ये ऑपरेटर, कि क्या LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो मैंने लिखा इफ़ दिस इज़ इक्वल टू अनीश प्रिंट वेलकम अनीश। ओके, तो ये तो थी हमारी इफ़ ब्लॉक की कंडीशन। क्या है, क्या नेम जो वेरिएबल है, मतलब नेम के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है अभी, क्या अभी अनीश के बराबर है? नहीं, नहीं है वो बिल्कुल उसके बराबर। तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स होगी, तो उस इस इफ़ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ रहे हो ना आप? तो अब हमें जब नेक्स्ट चीज़ चेक करवानी है, जैसे कि नेक्स्ट कंडीशन चेक करवानी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एलिफ। कब करेंगे एलिफ? जब मल्टीपल कंडीशंस होंगी। क्या कहने का मतलब है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो एलिफ हमने लिखा नेम इक्वल टू रवि, वेलकम रवि। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या नेम जो है वो हमारा रवि के बराबर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी फॉल्स होगी, तो इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो कि ये सिलेक्टेड कोड है। ओके, तो अब नेक्स्ट कंडीशन पे जाते हैं हम। फिर से हमने लिखा एल इफ़, देखो मल्टीपल कंडीशंस चेक हो रही हैं ना, इसलिए हम एलिफ यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर से समझते हैं, एलिफ नेम इक्वल्स टू, क्या नेम लें, पूरा नाम ले लेते हैं मेरा, अभिमन्यु। प्रिंट, अब इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, तो जस्ट वेलकम लिख देते हैं। ओके, तो क्या नेम वेरिएबल जो है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है, क्या वो अभिमन्यु के बराबर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये वाली कंडीशन भी, हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स है, इसलिए ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट में टर्मिनेट करने के लिए हमने लिखा एल्स नो मैच। अब यहाँ पे जब हम एक बार इसको रन करते हैं, ये देखिए सिंटेक्स एरर क्यों दिया इसने, ओह सॉरी, यहाँ पे डबल इक्वल टू आया, क्योंकि हम तो इक्वालिटी चेक कर रहे हैं ना। देखिए नो मैच क्यों? क्योंकि नेम वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर थी अभी, वो इनमें से किसी के भी बराबर नहीं थी, है ना। हमने मल्टीपल कंडीशंस चेक की यहाँ पे। सबसे पहले हमने कंडीशन देखी, क्या नेम वेरिएबल अनीश के बराबर है, जो कि नहीं है। क्या नेम वेरिएबल रवि के बराबर है, जो कि हमने एलिफ स्टेटमेंट से किया है ना। क्या नेम वेरिएबल अभिमन्यु के बराबर है? नहीं, वो भी नहीं है, फॉल्स कंडीशन है। तो फाइनली जब ये हो गया, लास्ट में अब मैंने लिखा एल्स। एल्स का मतलब है कि यानी जो बचा हुआ केसेस हैं उनमें आप लिख देंगे प्रिंट नो मैच। तो इससे हमने देखा, आपने मल्टीपल टाइम्स एक ही वेरिएबल का जो वैल्यू है हमने स्ट्रिंग्स के साथ मतलब इक्वेट करने की कोशिश की। वो अलग बात है, हमने ऐसे ही बनाया था कोड कि कोई मैच नहीं मिला हमें, ठीक है। तो ये तो था हमारा मल्टीपल इफ़ एल्स ब्लॉक हो गया हमारा, ठीक है। अब हम देखेंगे मल्टीपल कंडीशन चेक। मान लीजिए हमने लिखा a इक्वल टू 3, b में डाल दिया हमने वैल्यू 5 और c में डाल दिया हमने 7, ठीक है। अब हमने लिखा इफ़ c इज़ ग्रेटर देन a, कैप्स लॉक, ए चल नहीं रहा,
एंड सी इज़ ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट ए इज़ ग्रेटेस्ट। ओके, यही है ना कि अगर ए ग्रेटेस्ट या सी ग्रेटेस्ट, सॉरी सी ग्रेटेस्ट। हाँ, तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा कि अगर देखिए इफ़ ब्लॉक को देखिए सबसे पहले, यहाँ पे ये कंडीशन है हमारी। अब देखिए बिल्कुल इंग्लिश की तरह ही है, इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड मतलब साथ ही सी जो है वो बी से भी बड़ा है, मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ होना चाहिए। अगर सी ए से भी बड़ा है और सी बी से भी बड़ा है तो आप प्रिंट करेंगे सी इज़ ग्रेटेस्ट। देखिए रन किया हमने तो उसने सी इज़ ग्रेटेस्ट प्रिंट किया क्योंकि सी में वैल्यू थी 7 जो कि बी से भी बड़ी है और ए से भी बड़ी है। अब हम इसको चेंज करते हैं, हमने ए में डाल दिया 13। अब रन करेंगे तो ब्लॉक नहीं चलेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स हो गई। कौन सी? सी ग्रेटर देन ए वाली, है ना। अब ये फॉल्स हो गई। मैंने कहा आपको जब एंड हम यूज़ कर रहे हैं तो दोनों कंडीशंस यानी कि ये वाली कंडीशन और यहाँ पे जो आप कंडीशन दे रहे हैं दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इस एग्जांपल में ये कंडीशन फॉल्स है और ये कंडीशन ट्रू है, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एंड वाला ब्लॉक समझ आया होगा। चलो तो एक और चीज़ सीखते हैं अब हम, लेंथ फंक्शन से एक और ऑपरेटर है उसके बारे में हम थोड़ा नॉलेज लेते हैं। तो हमने क्या किया, str1 में डाल दिया अभी, और एक str2 वेरिएबल बनाया, उसमें डाल दिया हमने पाइथन। ठीक है, अब हमने इफ़ कंडीशन यूज़ की। अब देखिए लेंथ का मैंने आपको बताया था काम क्या है। अगर आप लेंथ वेरिएबल में कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं, पैरामीटर देते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो वो उसकी लेंथ कंप्यूट कर देगा। ठीक है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 5 और लेंथ ऑफ str2 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है, प्रिंट स्ट्रिंग मोर देन एटलीस्ट वन स्ट्रिंग मोर देन 5। जस्ट हमने जल्दबाजी में लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या, फर्स्ट कंडीशन है इफ़ लेंथ ऑफ str1 इज़ ग्रेटर देन 5 और दूसरी कंडीशन है इफ़ लेंथ ऑफ str2 इज़ ग्रेटर देन 5, जो कि आप कैलकुलेट करेंगे। लेंथ ऑफ str1 की जो है वो तो 4 है और जो इसकी लेंथ ऑफ str2 है उसकी लेंथ है हमारी 6। तो यहाँ पे क्या है, ये वाली कंडीशन तो हमारी फॉल्स है, ये वाली ट्रू है, लेकिन इस बार हमने बीच में यूज़ किया है और। अब और क्या करेगा, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, एक भी कंडीशन इन दोनों में से ट्रू है, तो वो अपना कोड एग्जीक्यूट करेगा। समझ रहे हैं ना। तो अब जैसे यहाँ पे है, ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई क्योंकि पाइथन में टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं जो कि ग्रेटर देन 5 है ना। तो भले ये कंडीशन फॉल्स है लेकिन एक कंडीशन तो ट्रू हो गई, तो ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट 100% होगा। देखिए रन करके देखते हैं, ये देखिए एटलीस्ट वन स्ट्रिंग मोर देन 5। लेकिन अब मान लीजिए मैंने इसको भी 4 कर देते हैं, पाइथ कर दिया हमने। ठीक है, अब जब इसको रन करेंगे तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बार दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हो गई हमारी। ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ना ही ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इफ़ वाला आपको समझ आया होगा, इफ़ कंडीशन के बारे में सब कुछ। ये काफ़ी ईजी था। इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा फॉर लूप्स के बारे में।